आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अप्रिसिएट एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कैसे करें या फिर अप्रिसिएट एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कैसे करें। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि अप्रिसिएट एप्लीकेशन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, चाहे आपने वन टाइम किया हो या फिर आप एसआईपी करना चाहते हो। तो सबसे पहला काम है कि आपको अपने मोबाइल में अप्रिसिएट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड करेंगे और पहली बार एसआईपी करेंगे तो इसमें फिर आपको 200 का कैशबैक भी मिलता है। तो अगर आपने अकाउंट बना लिया है तो अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे इस तरीके से आपका अप्रिसिएट एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप यूएस मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे एप्पल का शेयर हो गया, यहाँ पर फेसबुक का हो गया, नेटफ्लिक्स का हो गया, एनवीडिया का हो गया, जैसा कि आपको इस जगह पर दिखाई भी दे रहे होंगे। देख सकते हैं टेस्ला का, गूगल का, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया का। और हमें क्या करना है कि एसआईपी करना है म्यूचुअल फंड्स में। तो यहाँ पर देखिएगा एक बटन है म्यूचुअल फंड्स का, आप एक बार इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे फीचर्स निकल के आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे या फिर आपको यहीं पर दिखाई दे जाएगा स्टार्ट विथ 100। आप 100 रुपये से स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपये से कर सकते हैं, 500 से करना चाहते हैं तो आप 500 से कर सकते हैं, 1000 से करना चाहते हैं तो 1000 से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे स्टार्ट विथ 100, हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपके वो सारे के सारे फंड आ जाएंगे जिस फंड के अंदर मात्र आप 100 रुपये से अपनी एसआईपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके सारे फंड हैं, कितने फंड हैं वो आपको इस जगह पर दिखाई दे रहे होंगे। आप अपना फंड चूज़ करिए कि हमें किस फंड के अंदर करना है, या फिर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं इस तरीके से तो आपने फंड का नेम भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ से बैक आइए, बैक आने के बाद सी मोर पर क्लिक कर दें। सी मोर पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको कैटेगरी मिलेगा पहले कि आप किस कैटेगरी में करेंगे। मान लीजिए कि हमें करना है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने सारे के सारे स्मॉल कैप के फंड निकल के आ जाएंगे जो आप इस जगह पर दिखाई दे रहे होंगे। अब आप यहाँ पर नीचे आएंगे, जैसे आप नीचे आएंगे बहुत सारे फंड आपको मिलेंगे, जिसमें आप करना चाहते हैं उसमें आप कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर तो करेंगे निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ्स के अंदर, हम ईटीएफ्स में भी कर सकते हैं, या फिर हम म्यूचुअल फंड्स में करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे और यहाँ पर हम सर्च बार पर क्लिक करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं सर्च बार, आप इस पर क्लिक कर दें और या फिर आप सर्च बार पर क्लिक कर दें और म्यूचुअल फंड्स को चूज़ करिए और यहाँ पर टाइप करिए। अब जैसे कि हम करेंगे यहाँ पर तो हम करते हैं निप्पॉन, जैसे हम टाइप करेंगे निप्पॉन और उसके बाद कैप, तो हमारे सामने स्मॉल कैप आ गया, देख सकते हैं। और नीचे आएंगे और नीचे आएंगे तो स्मॉल कैप के और भी आ गए। तो यहाँ पर देखिए एक आया इंडिया, यहाँ पर निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, हमें इसमें करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर देखेगा कि आपके सामने फंड की रिटर्न दिखाई देगी। 1 महीने में कितना रिटर्न दिया है, 3 महीने में कितना रिटर्न दिया है, 1 साल में कितना रिटर्न दिया है और 5 साल में कितना रिटर्न दिया है, देख सकते हैं। और ऑल टाइम यानी कि पूरा का पूरा टाइम कितना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5 साल का देख रहे हैं तो इसमें दिखाई देगा 5 ईयर रिटर्न, यानी कि 5 साल से इसने प्रति ईयर इतना रिटर्न यहाँ पर दिया है। ऑल टाइम का देखेंगे तो ऑल टाइम इतना रिटर्न प्रति ईयर इसने दिया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर इसका ओवरव्यू दिखाई देगा, यहाँ पर रिटर्न दिखाई देगा, यहाँ पर रिसर्च दिखाई देगा, यहाँ पर न्यूज़ दिखाई देगा। अब आप नीचे आएंगे और भी जानकारी है जो आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हमें क्या करना है एसआईपी या फिर वन टाइम, तो एसआईपी पहले बताते हैं। तो एसआईपी पर हम क्लिक करेंगे। एसआईपी पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। अब यहाँ पर आपसे कहेगा कितने रुपए की एसआईपी करेंगे, तो आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे। जैसे देख लेते हैं, पहले हम 100 रुपये डालते हैं, क्या 100 रुपये से होगा, तो हाँ यहाँ पर 100 रुपये से एसआईपी होगा। लेकिन यहाँ पर आपसे कहेगा मंथली या फिर आपका यहाँ पर रहेगा डेली, तो हमें क्या करना है मंथली, तो हम यहाँ पर मंथली को चूज़ करेंगे। मंथली को चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर कहेगा एसआईपी डेट कौन सा रहेगा, यानी कि आप महीने की किस तारीख को अपना एसआईपी यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी का पैसा यहाँ पर लगाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, अपना डेट आप चूज़ करिए। हम यहाँ पर चूज़ करेंगे 27
तो क्या होगा, महीने की हर 27 तारीख को हमारा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होगा, जो मैंने यहाँ पर ये अमाउंट चूज़ किया है। अब यहाँ पर मिलेगा ऐड नॉमिनी, तो आप पहले इस पर क्लिक करेंगे, अपना नॉमिनी जो है वो आप नॉमिनी ऐड कर लेंगे। जैसे कि हमारा जो नॉमिनी है वो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने ब्रदर को चूज करके रखा हुआ है, चूज़ करके यहाँ पर उसका नेम, यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर उसका पेन डाल दीजिए और प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड करेंगे, जैसे आप प्रोसीड करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा, आपका नॉमिनी दिखाई देगा। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप इस जगह पर डाल दें। जैसे आप ओटीपी डाल देंगे फिर आप कंफर्म कर दें। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके सामने नॉमिनी जो होगा वो आपका ऐड हो जाएगा। ये सिर्फ एक बार ऐड करना होगा, अगर आपने ऐड नहीं किया है तो। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा फिर से वही पेज। अब यहाँ पर मिलेगा स्टार्ट एसआईपी, फिर से अपना चूज़ कर लेना कि आप कितने की करेंगे, तो हम 100 रुपये की करेंगे। उसके बाद मंथली रहेगी हमारी, उसके बाद डेट हम चूज़ करते हैं 27, उसके बाद कन्फर्म। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका स्टार्ट एसआईपी, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करेंगे, आपके सामने एक नया पेज आएगा जहाँ पर आपसे कहेगा सेटअप करने के लिए, यानी कि आपको अपना ऑटो पे सेटअप करने के लिए कहा जाएगा। तो थोड़ा सा आप वेट कर लें, आपके नंबर पर फिर से एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दें, फिर आप कंफर्म कर दें। जैसे आप कंफर्म करेंगे आपके सामने आपका बैंक आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एक बैंक आ गया हमारा, यस बैंक। अगर आपका कोई दूसरा बैंक है तो इस पर क्लिक करके आप दूसरा बैंक भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं, यानी कि ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा सेटअप यूपीआई मैंडेट, और एक दिखाई देगा सेटअप ई नेच मैंडेट। जो आपका ई नेच मैंडेट होता है ये आपका नेट बैंकिंग और आपके एटीएम कार्ड से सेटअप होता है। जो आपका यूपीआई मैंडेट होता है ये मैंडेट आपका फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से हो जाता है। तो हम यहाँ पर यूपीआई मैंडेट ही करेंगे क्योंकि हमें फ़ोनपे, गूगल पे से ही करना है। तो यहाँ पर मिलेगा सेटअप यूपीआई मैंडेट, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा प्लीज सेलेक्ट ए बैंक अकाउंट प्रोसीड। हम यहाँ पर बैंक को चूज़ करते हैं, जैसे कि हमारा ये वाला। अब हम यूपीआई मैंडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं अब आपके सामने बोला जाएगा कि आपको अपने यूपीआई ऐप्स को चूज़ करना है कि आप किस वाले यूपीआई ऐप से अपना मैंडेट आप चालू करेंगे। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। हमारे सामने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, लगभग सारे के सारे एप्लीकेशन इस जगह पर अभी आ जाएंगे। तो अभी तो यहाँ पर नहीं आए हैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो चलो यहाँ पर हमसे कह रहा है कि इंटर यूपीआई आईडी, यानी कि अपना यूपीआई आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे। तो चलो हम यहाँ से आते हैं बैक, और बैक आने के बाद चलते हैं फ़ोनपे में, और फ़ोनपे में जाने के बाद और यहाँ पर अपना हम यहाँ पर अपना लॉग डालेंगे। लॉग, तो ये रही हमारी यूपीआई, हम इसे कॉपी करेंगे और बैक आ जाएंगे, अपने उसी एप्लीकेशन में आएंगे और यहाँ पर अपना हम यूपीआई डाल देते हैं, ये रहा। और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको वेरीफाई बटन, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दें। जैसे आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, आपके यूपीआई आईडी पर एक रिक्वेस्ट आएगा, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं, या फिर हम यहाँ से आ जाएंगे बैक, फ़ोनपे पर चलते हैं, यहाँ से आ जाते हैं बैक, और हमारे पास एक यूपीआई रिक्वेस्ट आ गया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर मिलेगा सेटअप ऑटो पे, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर दिखाई देगा आपको सेटअप, यहाँ पर आपको इतना अमाउंट दिखाई देगा, तो आप घबराना नहीं। आप जितने रुपए की एसआईपी करेंगे उतना ही रुपए आपको यहाँ पर देना होगा, इतना बस आपका लिमिट सेट होता है। उसके बाद पे, यानी कि आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपने बैंक का यूपीआई पिन इंटर कर देना होगा, और उसके बाद राइट कर दें। जैसे आप राइट करेंगे आपका जो ऑटो पे होगा वो यहाँ पर सेटअप हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम डन करेंगे और उसके बाद इसी एप्लीकेशन में वापस आएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपको जो सेटअप आपने किया है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि आप अभी देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपना या जो एसआईपी है उस एसआईपी को आप चालू कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये एसआईपी चालू कर दी, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट एसआईपी जाएगा 27 दिसंबर को, यानी कि इसी महीने की 27 तारीख को हमारा एसआईपी चला जाएगा 100 रुपये का, जो मैंने अभी अभी चालू किया था। अब यहाँ पर आप गो टू पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा आपने एक एसआईपी चालू की है। जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा उसके 3 दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, आपको कितना इन्वेस्टमेंट किया है आपने। एसआईपी आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ये एसआईपी की है, देख सकते हैं ये हमारे फंड्स का नेम है,
100 रुपये की SIP है। तो इस तरीके से SIP किया जाता है जब आप अप्रिसिएट एप्लीकेशन से फर्स्ट टाइम SIP चालू करते हैं। अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे, इसके लिए आप होम बटन पर आ जाइए। होम बटन पर आने के बाद म्यूचुअल फंड्स पर आइएगा और फिर से आप अपने किसी भी फंड्स को सर्च करिए। जैसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसी फंड को हम सर्च कर लेते हैं। अब हम करेंगे वन टाइम इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम SIP नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वन टाइम, आप वन टाइम पर क्लिक कर दें। वन टाइम पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हैं, जैसे हम 100 रुपये डालते हैं तो अगर 100 रुपये इसमें होगा तो 100 रुपये हो जाएगा, नहीं होता है तो आप 500 रुपये भी कर सकते हैं। देखते हैं, पहले इन्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो हाँ 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैंने 100 रुपये डाले, 100 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा मात्र आप वेट करिए, आपके सामने पेमेंट वाला पेज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपके नंबर पर OTP आएगा, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, कन्फर्म कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म करेंगे आपका बैंक आ जाएगा, बैंक को आप चूज़ करेंगे, फिर आप व्यू पे UPI पर क्लिक करके UPI ऐप से आप पैसे पे कर देंगे। इस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो हमारा UPI एप्लीकेशन है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा हमें बस वेट करना होगा और पैसे हमें पे करना है। जैसे आप पैसे पे कर देंगे तुरंत आपका जो एप्लीकेशन है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है इंटर UPI, तो चलो हम यहाँ पर फिर से बैक आते हैं, या फिर हमारा कॉपी होगा पहले से ही, तो यहाँ पर हम जो हमारा कॉपी है वही UPI डाल देते हैं। हमारा UPI वेरीफाई हो जाएगा और पे नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे पास फिर से एक रिक्वेस्ट आएगा, हमारे फ़ोनपे में आ गया। तो यहाँ पर देखिए आ गया, हम पे नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम पे नाउ पर क्लिक करेंगे हम अपने बैंक को चूज़ करेंगे, पे करेंगे और यहाँ पर अपने बैंक का UPI पिन डाल देते हैं। उसके बाद राइट करेंगे। जैसे आप राइट करेंगे जो पैसा होगा वो आपका पे हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक आएंगे और अपने इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा समय लगेगा और आपका जो ये यहाँ पर रिक्वेस्ट था वो आपका कन्फर्म हो जाएगा और आपको दिखाई देगा कि आपने रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप अप्रिसिएट एप्लीकेशन से आप SIP भी कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आप गो टू म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड पर आ जाइए और जब आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, पोर्टफोलियो पर आ जाएंगे, तो इस जगह पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने वन टाइम किया है, तो जो मैंने वन टाइम किया है इसमें आपका 3 दिन का समय लगेगा और उसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा। और जब आपका SIP अमाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा तो वो भी आपका यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको कम से कम 3 दिन का समय लगता है कंप्लीट होने में आपके ऑर्डर को। मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी मिले या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो बनाएंगे कि SIP को मॉडिफाई कैसे करें और SIP का पैसा हम विड्रॉ कैसे करेंगे जब हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने अकाउंट अभी तक नहीं बनाया है तो उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करिए और अपना एक नया अकाउंट बना के SIP अपनी चालू करिए। फर्स्ट टाइम SIP करने पर आपको भी कुछ रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।